ब्रजरस रसिकों ने श्री कृष्ण की जिस प्रेम माधुरी का वर्णन अपने साहित्यों में किया है, उसी दिव्य प्रेम रस को इस युग के जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने पद व कीर्तन माधुरी में पूर्ण रूपेण समाविष्ट कर दिया है, जिसका श्रवण, मनन व कीर्तन भावुक भक्तों के हृदयों को श्यामा शाम की प्रेम रस माधुरी से परिप्लुत कर देता है। पुनः जब श्री महाराज जी स्वयं कीर्तन कराते हैं एवं पद व्याख्या करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वृषभानु नंदिनी की कृपा शक्ति ही मूर्तिमान होकर ब्रज रस की वर्षा कर रही है, जो कि शुष्क हृदयों में भी भक्ति रस का संचार कर देती है। इसी से श्री महाराज जी को भक्ति योग रसावतार कहा है। आइए अब हम लोग भी उनके दिव्य प्रवचन व संकीर्तन माधुरी के रस सिंधु में अवगाहन करें। कल मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, योग आदि, किंतु माया निवृत्ति एवं भगवत प्राप्ति, ये दोनों साध्य भक्ति से ही प्राप्त होंगे और कोई अन्य मार्ग नहीं। उसका एक कारण यह है, ये माया शक्ति भगवान की शक्ति है तो जड़, लेकिन भगवान की शक्ति पाकर ये भगवान के बराबर हो जाती है। जैसे आपको कोई लठिया मारे तो उसमें जितनी ताकत है उतनी जोर की लठिया मारेगा वो। लठिया जड़ है लेकिन उसका हाथ चेतन है, तो जितनी ताकत हाथ में होगी उतने जोर से लठिया मारेगी। अगर हाथ अपनी शक्ति न दे तो लठिया बेकार है, पड़ी है। ऐसे ही ये माया शक्ति है, ये भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती है। इसलिए शिव बिरंचिका मोहई को है बपुरान, ब्रह्मा शंकर को मोहित कर लेती है। सृष्टि करने वालों को, सृष्टि के संहार करने वालों को तो नर पामर करके तकी बाता, और कौन शक्तिमान ऐसा है जो भगवान की माया का सामना कर सके। दैवी हेषा गुणमयी, गीता भगवान कह रहे हैं स्वयं अर्जुन से, दैवी, ये माया दैवी है, गुणमयी, 3 गुण है इसके, सात्विक, राजस, तामस। मम माया, ये मेरी माया है, इसे कोई भी नहीं जीत सकता मुझको छोड़कर, भगवान कह रहे हैं। तो मामेव जे प्रपद्यन्ते, जो मेरी भक्ति करते हैं, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, उन पर मैं कृपा करता हूं, तब उनकी माया छूट जाती है। बिना मेरी कृपा के माया छूट नहीं सकती। छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी।
चैलेंज है। तो भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान के द्वारा ही हटाई जा सकती है, बस सीधी सी बात है। तो कर्म से भगवान तो मिलेंगे नहीं, योग से भगवान तो सामने आएंगे नहीं, ज्ञान से भगवान सामने आएंगे नहीं, तो कृपा कैसे करेंगे? एक कर्म से तो बड़ा ज्ञान होता है, उसकी बड़ी प्रशंसा है ज्ञान की, लेकिन ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है अविद्यातीत, एक ज्ञान होता है विद्यातीत। ध्यान दो, माया का दो रूप है, एक का नाम विद्या, एक का नाम अविद्या। जो माया के तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसमें दो गुण तो है अविद्या माया, रजोगुण तमोगुण, और सत्व गुण है विद्या माया। तो रजोगुण तमोगुण को तो ज्ञानी जीत लेता है करोड़ों जन्मों में, बड़ा कठिन है, लेकिन कोई कर ले जाए तो रजोगुण तमोगुण को तो जीत लेगा। सत्व गुण रूपी विद्या माया को कोई नहीं जीत सकता, वो भक्ति के द्वारा ही जाती है। तो रजोगुण तमोगुण को जीतने वाला ज्ञानी फिर संसार में आ जाता है, 84 लाख में घूमता है। यहां तक कि जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त भी हिरण को बनना पड़ा, फिर संसार में आ गए। फिर भक्ति करके तब विद्या माया को समाप्त किया, तब मुक्ति मिली। तो ब्रह्म ज्ञान भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि भक्ति से भगवान कृपा करेंगे। ज्ञानियों का ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कृपा तो कर नहीं सकता, उसमें गुण नहीं है, निर्गुण है। ये कृपा आदि का गुण तो सगुण साकार भगवान रामकृष्ण में है, ये कृपा करते हैं। तो कृपा प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों को श्री कृष्ण की शरण जाना पड़ेगा, राम की शरण जाना पड़ेगा, तब वो कृपा करेंगे तो विद्या माया जाएगी, तब उनको मोक्ष मिलेगा। वो मोक्ष भक्ति वाले को बिना मांगे मिलता है। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई अनइच्छित, वो नहीं चाहता, फिर भी आवत बरियाई, जबरदस्ती मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है भक्त के आगे। वो कहता है दूर दूर दूर, दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम। तू तो चुड़ैल है, मुक्ति को चुड़ैल कहता है भक्त। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची, ये पिशाची है। जब तक भुक्ति और मुक्ति यानी संसार के विषय भोग की कामना, और मुक्ति माने संसार से परे भगवान में मिल जाना, ये दो कामनाएं जब तक आपके हृदय में रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं होगा। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। और गौरांग महाप्रभु ने तो और एक कदम आगे बढ़कर कहा, मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार कैतव हैं, कैतव माने ठगने वाले, खतरा है, लेकिन इन चारों में धर्म करेगा फिर संसार में आएगा, धन कमाएगा फिर संसार में आएगा, संसार की कामना पूर्ति मांगेगा
हो जाएगी तो फिर संसार में आएगा, लेकिन मोक्ष हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा। इसलिए उसको कभी श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं मिलेगा। प्रेम को कौन कहे? इसलिए वो सबसे खतरनाक है मोक्ष। जो आप लोग तमाम भजनों में सुनते हैं ना, भव सागर से पार कर दो भगवान, ये तो मोक्ष है। एक गंदी चीज मांगते हो? अरे ये तो जाने दो, और गंदी चीज मांगते हैं, भुक्ति। आरती होती है ना, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बड़े प्यार से गाते हैं। ये क्या मांग रहा है? तो ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, योगी हो, तपस्वी हो, कोई हो, उसकी माया निवृत्ति, उसकी पावर साधना से नहीं हो सकती। कोई साधना विश्व में है ही नहीं जिससे माया पर विजय प्राप्त कर ले कोई। अरे जब ब्रह्मा शंकर नहीं प्राप्त कर सकते बिना भक्ति के, तो और कौन करेगा? कौन है ऐसा ज्ञानी? सब उनके नीचे ही तो है। तो ये रीजन है कि माया की निवृत्ति केवल भक्ति से ही हो सकती है। देखो, किसी मार्ग के निर्णय के लिए 5 प्रकार हैं, 5 साधन हैं जिनसे ये निश्चय होता है कि कौन सा मार्ग सही है, कौन गलत है। पहला, उस मार्ग से माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या? तो कर्म का फल स्वर्ग है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे न नीयमाना यथांधा। वेद कह रहा है ये तो अंधों का मार्ग है। अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा, दोनों गड्ढे में गिर गए। ऐसे ही कर्मकांड है। स्वर्ग दे देता है और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। और स्वर्ग नश्वर है, 4 दिन का है, फिर वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी ना। माया कैसे जाएगी? ये तो माया को और बढ़ाता है, क्योंकि स्वर्ग भेज देता है। स्वर्ग में ऐशो आराम के सामान ज्यादा हैं, तो और आसक्ति हो जाती है उसकी। देखो, जितना गरीब होगा उसकी उतनी कामनाएं छोटी छोटी होंगी। एक गरीब आदमी कभी रोटी और नमक खा लेता है, और कभी रोटी और तरकारी मिल जाती है, कभी रोटी दाल चावल तरकारी सब मिल जाते हैं, तो बड़ा खुश होता है, आज तो डट के खाया। लेकिन जितना बड़ा आदमी होगा उसको कितनी प्रकार के व्यंजन, फल, मिठाइयां, क्या क्या नाटक, छोटे से पेट के लिए, और फिर भी वो परेशान है। तो स्वर्ग में जाकर क्या मिलेगा? वो तो और पतन है। इसलिए प्रमूढ़ा, वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाने के लिए साधन करता है, कर्मकांड का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, यज्ञ आदि करता है। और हम लोग इतने भोले हैं कि हमारे देश में 99% लोग माँ बाप आदि के रिस्पेक्टेड के मरने पर चिट्ठी भेजते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। यानी वो घोर मूर्ख थे, उनका स्वर्गवास हो गया। वो जानते ही नहीं स्वर्ग क्या होता है। किसी ने वैकुंठवास लिख दिया, उसको वैकुंठ का पता नहीं। किसी ने स्वर्गवास लिख दिया, उसको स्वर्गलोक का पता नहीं क्या चीज है वो। तो कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, बात खत्म। अब ज्ञान को लो, तो ज्ञान से अज्ञान जाता है, लेकिन वही रजोगुण तमोगुण, विद्या माया नहीं जाती।
नंबर 1, ज्ञान अज्ञान को मिटा के स्वयं समाप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान जो होता है असली, उसमें न ज्ञान रहता है न अज्ञान रहता है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान ने अज्ञान मिटाया और स्वयं मिट गया। कर्म ने स्वर्ग दिया और कर्म का भी नाश हो गया। स्वर्ग दे के कर्म नष्ट हो गया। अब वो 4-5 साल 10 साल 20 साल जब तक का स्वर्ग है भोगेगा, उसके बाद चला आया। हमारे मृत्यु लोक में ऊकर शूकर कीट पतंग आदि योनियों में डाल दिया गया। यानी वो भगवान के पास तक नहीं पहुंचा सका, बीच में ही साथ छोड़ दिया, कर्म हो चाहे ज्ञान हो। और योग ने रिद्धि सिद्धि दे दिया और योग भी लौट आया, समाप्त हो गया। और फिर कर्म का अधिकारी हर एक नहीं। कल मैंने बताया था ना कि एक यज्ञ करने में 6 विधियां हैं, उसमें इस कलयुग में एक भी विधि का पालन नहीं होता है, न हो सकता है। तो काली नहीं कर्म, कलयुग में कर्म कांड नहीं है। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये कलयुग में नहीं चलेगा, है कोई नहीं हो सकता। इसमें नियम है। ये ऐसा नहीं है कि भक्ति की तरह चाहे जहां बैठ करके हम राधे राधे करें, ऐसा नहीं है। देखो मामूली शादी ब्याह वगैरह में आप लोग देखे होंगे, पूजन कराते हैं पंडित लोग, तो नहा के आओ, ऐसे बैठो, इधर को मुंह करो, अक्षत लो, पानी लो, यूं करो त्यों करो, तमाम नाटक करवाते हैं ना। अरे वो तो खिलवाड़ करवाते हैं, लेकिन फैक्ट में भी करो तो सब बड़े बड़े नियमों का पालन करो, तब स्वर्ग मिलेगा। तो इसी प्रकार ज्ञान में तो और मुश्किल है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पहले ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, तब ब्रह्म ज्ञान का पहला अक्षर अथ सुनो। उसके पहले सुनना नहीं, मर जाओगे। 4 साधन। एक साधन से भी युक्त नहीं है कोई सारे विश्व में, तो फिर 4 साधनों से युक्त कौन होगा? ऐसा कोई व्यक्ति हो इतना विरक्त कि यहां सुन रहा है लेक्चर, खबर आई मम्मी मर गई, भागो। दूसरी खबर आई डैडी भी मर गए, पढ़ो। तीसरी सूचना आई बेटा भी मर गया, चलो, बार बार खोपड़ा खाता है, हम लेक्चर सुन लें, अभी नहीं आएंगे। सारा संसार नष्ट हो जाए और उसके हृदय में असर न हो, ये निर्विण्ण का अर्थ है, ये अधिकारी है ज्ञान मार्ग का। वेद में कथा है कि एक मुनि वेद पढ़ा रहे थे, वेद मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान कांड का। तमाम शिष्य थे, तो जनक को आगे बिठाते थे। तो सबको ईर्ष्या हो कि जनक को आगे क्यों बिठाते हैं गुरुजी, बड़े आदमी हैं भाई, राजा हैं। तो गुरुजी ने कहा इन सब के दिमाग में बीमारी पैदा है, इसका इलाज करना चाहिए। तो उन्होंने योग माया से गुरुजी ने आश्रम में आग लगा दी। सब भागे शिष्य लोग छोड़ के पढ़ना,
अपनी लंगोटी के लिए। और कौन वहां भंडार धरा था आश्रम जंगल में कि लंगोटी जल जाएगी हमारी। इतने में योग माया से जनकपुर में आग लगा दी। योग माया का कार्य ऐसा होता है कि दिखाई तो पड़े और फैक्ट में ना हो। जैसे बहुत से जादूगर लोग दिखाते हैं ना खेल, होता नहीं, गला कट गया, वो आपको दिख रहा है, कटा वटा कुछ नहीं है। तो योग माया के कार्य के द्वारा ऐसी फीलिंग हुई जनकपुर वालों को कि साहब घरों में आग लग गई। तो भाग करके आए कर्मचारी, जनक से भी कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा आउट, भागो। तो जब सब शिष्य आ गए और आग शांत हो गई योग माया वाली, तो गुरुजी ने कहा देखो तुम लोगों की एक लंगोटी, उसके लिए तुम लोग ये वेदांत पढ़ना छोड़ करके भागे, और जनक के गृहस्थ राज्य और सब जल गया, ये नहीं उठा। ये तुम में और इनमें अंतर है, ये विरक्त है। उनका नाम ही था विदेह। तो बहुत बड़ा अधिकारित्व है ज्ञान का। तब वो ज्ञान मार्ग में प्रवेश करे। क्लेशोधिक तरह भगवान ने कहा अर्जुन से बड़ा कठिन है यो ज्ञान मार्ग। परत खगेश न लागई बारा, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहना बड़ा कठिन है, समझाना ज्ञान का, फिर सुनना, फिर समझना, और फिर प्रैक्टिकल साधना करना, और फिर बार बार गिर पड़ना। सतयुग में ये हाल था, कलयुग में तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। श्रवण मनन निदिध्यासन, अपने सिवा और कहीं कुछ न देखे, कुछ न सुने, कुछ न सूंघे, कुछ न रस ले, कुछ न सोचे, वो ज्ञानी सन्यासी। हजारों गाली दो कोई असर नहीं, हजारों प्रशंसा करो कोई असर नहीं, वो है अधिकारी। फिर भी उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, माया निवृत्ति नहीं होगी, भगवान तो सामने आएंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कोई भी मार्ग हमको ऐसा नहीं है जो माया की निवृत्ति करा सके और भगवान से मिला सके। केवल भक्ति ही है। तो पहला ये हमने बताया था कि जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो वो मार्ग सही मार्ग होता है। तो केवल भक्ति के द्वारा भगवान कृपा कर देते हैं, इसलिए माया चली जाती है और भगवान सामने आकर के दास बन जाते हैं। तो यदि भक्ति के सिवा और किसी भी मार्ग को अपनाया जाएगा तो न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी, और जो कुछ मिलेगा उसका फल वो सब माई, चाहे स्वर्ग हो चाहे मृत्युलोक हो, कुछ भी हो। वो दुखोदर का स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता, उसका परिणाम दुख, अशांति, 84 लाख में घूमना, अप डाउन, यही हुआ करेगा। ये मैंने एक उपाय बताया, इसके द्वारा भक्ति ही साध्य है।